परम आदरणीय परम पूज्य जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज के श्री चरणों में कोटशः नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम सम्मानित मंच का अपने अंतर मन से सम्मान करता हूँ। समुपस्थित विद्वत आचार्यगण, अतिथिगण, प्यारे बच्चों, आज का यह जो विषय है गोस्वामी तुलसीदास सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठी हो रही है उसमें मुझे कुछ बोलने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए आयोजक मंडल का हृदय से आभारी हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय है संत गोस्वामी तुलसीदास का समाज दर्शन, एक अध्ययन। आज हम एक ऐसे संत की चर्चा इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से पूरे विश्व को आलोकित किया है। आज पूरा विश्व उनकी राम कथा का, उनके राम प्रवचन का, उनके राम की व्याप्ति का जो उद्घोष इस पूरे विश्व में हो रहा है, उसकी हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति के रसमय चिंतन धारा में पुष्पित पल्लवित होती भारतीय समाज उत्थान तथा पतन की अनवरत चलती विचारधारा को अपने दामन में छुपाती निरंतर आगे की ओर प्रस्थानरत रही है। कभी उन्नति के शिखर तो कभी अवनति के रसातल को छूती, कभी नव दामन से सुशोभित तो कभी जीर्ण शीर्ण दामन से अपने गौरवशाली अस्तित्व को बचाती भारतीय सामाजिक विचारधारा जिज्ञासुओं के लिए चिंतन का विशाल साम्राज्य अर्पित करती रही है। वैदिक ऋषियों द्वारा उद्घोषित वसुधैव कुटुंबकम जैसे आध्यात्मिक चिंतन से संपोषित इस महान संस्कृति में सर्वे गुणाः कांचन आश्रंति जैसे भौतिकवादी विचारों का भी अपना एक विशेष महत्व रहा है। सबों को साथ साथ लेकर चलना, सभी विचारों में सामंजस्य स्थापित करना इसका मूल वक्तव्य रहा है। कहा जाता है कि काल की कठोरताएं ही महापुरुषों को जन्म देती हैं। जब जब भारतीय विचारधारा अपने मूल चारुत्व सर्वभूत हितेरताः जैसे लोकोपकारी उपदेश से विरत हुआ, तब तब कोई ना कोई महापुरुष का अवतरण इस जगत में हुआ, जो अपनी रश्मियों से भूले भटके मानव को पथ प्रदर्शन करते रहे हैं। पंच तत्व में निर्मित उनका शरीर तो हमारे बीच सदैव नहीं रहता, किंतु उनके विचार हवा में सदैव तैरते रहते हैं, हमारे मार्ग को निष्कंटक बनाते रहते हैं। ऐसे संत गोस्वामी तुलसीदास जी की दार्शनिक या सामाजिक सुधार के रूप में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह एकाकी जीवन नहीं व्यतीत कर सकता, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए समाज पर निर्भर रहता है और समाज में समरसता लाने के लिए उनमें परस्पर सहयोग, सामंजस्य आदि की अनिवार्यता है, ताकि समाज में शांति प्रगति हो। समाज शब्द सम उपसर्ग पूर्वज अज धातु से व्युत्पन्न हुआ है। दूसरे शब्दों के साथ साथ मिलकर रहना, एक दूसरों का सहयोग करते हुए समतामूलक जीवन यापन करने का नाम ही समाज कहा जाता है। हमारे वैदिक संहिताओं में भी अनेक जगहों पर ऐसे समाज के वर्णन का उल्लेख में प्राप्त होता है। संगच्छम संगध्वम संभो मनांसि जानताम। गोस्वामी जी की दार्शनिक और आध्यात्मिक संस्कृति के कवि के रूप में हम उनको जानते हैं। उनके विचारों में कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन हमें देखने को नहीं मिलता। मनुष्य को पशु सुलभ धरातल से उठाकर देवत्व के सिंहासन पर बैठाना ही उनके दर्शन का नैसर्गिक भाव रहा है। उनके विचार
नाना पुराण निगमानम समत्यम है। उनके द्वारा प्रतिपादित भक्ति मार्ग ठोस सामाजिक दर्शन पर आधारित है। मध्यकालीन सामाजिक अवस्था का जो उन्होंने वर्णन किया है वह अत्यंत ही मार्मिक और विचारणीय है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिक न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कह एक एकन को सो कहाँ जाय करी। अर्थात गोस्वामी जी के सामने एक ऐसी समाज जिसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय और शासन हिंसा पर आधारित थी, अनीति और अत्याचार की शासक वर्ग के क्रियाकलाप है, इस प्रकार के साम्राज्य में उन्होंने अपने को किस रूप में स्थापित किया है, इसकी चर्चा हम मुगल साम्राज्यों के साम्राज्य विस्तार लिप्सा निरंतर युद्धों को प्रोत्साहन दिया करती थी, जिसके कारण सामान्य निरीह जनता अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करती थी। समाज में अनेक मतांतर प्रचलित थे। कोई थोथे वैराग्य का उपदेश देता था तो कोई कर्मकांड को ही धर्म का मूल मान बैठता था। एक और सूफी मत वाले व्यक्तिगत साधना तथा प्रेम के महत्व का प्रचार करते थे तो दूसरी ओर कृष्ण भक्त के भगवान के लोक रक्षक रूप अर्थात महाभारत के कृष्ण की स्थापना को छोड़ उनके बाल रूप को ही उपासना में लीन हुआ करते थे। सामान्य वर्ग के लिए इन विभिन्न मार्गों में से किसी एक मार्ग को अपनाना, सशक्त आधार के रूप में चयन करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता था। उन्हें यदि कोई सशक्त आधार और आदर्श नहीं मिल पा रहा था जिसे वह अपनाकर अपने आप को सुरक्षित और संतुष्ट कर सके, ऐसे ही समय में संत तुलसीदास ने त्रस्त और भयभीत जनता के मनोनुकूल श्री राम के रूप में एक ऐसा संबल प्रदान किया जिसमें शक्तिशील और सौंदर्य तीनों गुणों का अद्भुत समन्वय हमें दिखाई पड़ता है। समाज का जो आदर्श तुलसी की मानसिक कल्पना में साकार हमें दिखाई पड़ती है, उन्होंने राम राज्य की स्थापना के रूप में उसे परिणत किया है। राम राज्य के वर्णन में तुलसी का समाज दर्शन व्यावहारिक रूप में हमारे सामने आता है। गोस्वामी जी परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही अपने युग की समस्याओं के समाधान की चेष्टा करते हैं। अपनी इस चेष्टा में वे वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा की भी बात करते हैं, परंतु उनकी वर्णाश्रम व्यवस्था जातिगत आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देने वाली न होकर सृजनात्मक है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक मर्यादा एवं लोकहित की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब तक परस्पर प्रेम और भाईचारे उस पर आधारित न हो। प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा देने के कारण ही तुलसी द्वारा स्थापित राम राज्य में सारी विषमताएं हमें समाप्त दिखाई पड़ती हैं। प्रस्तुत यह महात्मा गांधी के सर्वोदय के अत्यंत हमको निकट दिखाई पड़ता है। गांधी द्वारा प्रतिपादित सर्वोदय समाज का आधार भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। सत्य और अहिंसा के बल पर ही उनका सर्वोदय समाज के सामने हमें दिखाई पड़ता है। कबीर की तरह जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई, समान तुलसी भी जातिगत आधार पर समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव का स्पष्ट विरोध करते हुए भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। समाज में ईर्ष्या, द्वेष, कलह आदि का कारण स्वार्थ, लोभ एवं मोह, विभिन्न प्रकार के ऐषणा आदि ही होती है। तुलसी ने अपनी रचनाओं में यत्र तत्र इस बात की चर्चा भी की है। सुतवित लोक ईष्णा तीनी और के ही कै मत इन्हीं कृतन मलिनी। सर्वप्रथम मनुष्य में वितैषणा का उदय होता है। वितैषणा की पूर्ति के लिए ही वह समाज में नाना प्रकार के छल, प्रपंच, झूठ आदि का सहारा लेकर अधिक से अधिक धन संग्रह करने का प्रयत्न करता है। समाज में द्वैत भाव नष्ट होने के उपरांत मानव का कर्म सिर्फ अपने ही लिए नहीं होकर बल्कि सारे समाज के उत्थान के लिए हो जाता है। उनका कृति, वचन और वैभव गंगा के समान बिना किसी भेदभाव के सबके हित के लिए रत हो जाते हैं। कीरत वनित भूति बल सोई, सुर सरिसम सब कह हित होई। तुलसी के दर्शन में अर्थ और काम का प्रसार अत्यंत ही सीमित मात्रा में देखा गया है। अगर कहीं से इसकी चर्चा भी करते हैं तो मात्र इतना जितना राम राज्य और राम काव्य की रूपरेखा में बन सकता है। धर्म और मोक्ष ही उनके दर्शन के प्रिय विषय रहे हैं। इन दोनों पुरुषार्थों का पर्यावसान उन्होंने अपने भक्ति तत्व में किया है। भक्ति ही उनके अनुसार सर्वोत्तम मार्ग है। भक्ति श्रेष्ठतम धर्म विधि भी है और मोक्ष मार्ग भी है। तुलसी के लिए राम
कथा मात्र कथा नहीं है वरन आत्म परिष्कार की साधना भी है। उनका राम मानवता के चरम विकसित आध्यात्मिक गुणों को समाविष्ट करता है, जो पीड़ितों एवं दीन दुखियों के हित के लिए ही अवतार लेते हैं और लोक पीड़ितों के जड़ मूल समेत नष्ट करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उनका प्रत्येक आचरण नीति युक्त होता है। आज वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसमें हम यह देखते हैं कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अपहरण, हत्या आदि की घटनाएं संपूर्ण मानव को त्रस्त एवं आतंकित किए हुए हैं। जाति आधार पर चुनावी समीकरण बन रहे हैं। जाति बाहुल्यता को चुनावी जीत का आधार मानकर उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है। यही विधि होय धर्म निर्मूला की विपथगामी नीति ही शासक वर्ग के मूल क्रिया को कलाप हो गए हैं। राजा देश बड़ों परपंचों रैयत रहत उचारी की बात सर्वत्र देखी जा सकती है। इस प्रकार हम अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि आज प्रेम से ही आत्मत्व सर्वभूतेषु की भावना का जो उदय होता है उसकी आवश्यकता है। बंदो संत असज्जन चरणा जैसी आत्मा अभिव्यक्ति प्रेम की सर्वोच्च स्थिति से ही संभव है। प्रेम को सामाजिक समरसता का मूलाधार मानते हुए तुलसी ने इन सभी शास्त्रीय विधि निषेधों से श्रेष्ठ घोषित किया है। भौतिकवादी और स्वार्थवादी इस युग में उनके सामने एक ही लक्ष्य रहता है कि समस्त मानव स्वतंत्र वातावरण में पलते हुए चैन की सांस ले सके। सत्य, करुणा, अहिंसा, न्याय, परोपकार एवं स्वेच्छा संस्कृति पर आधारित समाज का निर्माण करें। ये अपने विचारों द्वारा ईश्वर को अज्ञात जगह से साधारण धरातल पर लाकर मानव मात्र में समन्वित कर दिया और मनुष्य को सामान्य धरातल से उठाकर सत्य और करुणामय रूप में उपस्थित करने का प्रयास किया है, ताकि गहरे विषाद के क्षणों में भी हम अपने भावों को त्याग न सकें। धर्म और अधर्म को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इस प्रकार भगवान श्री कामतानाथ की नगरी में जो आज ये मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है इस शोधपत्र को पढ़ने का, इस 2 दिवसीय अंतर्विषयी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आज मैं प्रातः से ही ये सुन रहा था। देश विदेश के विभिन्न वक्ताओं के द्वारा संगीत में जो उनका वाच हो रहा था उसको हम लोगों ने आज श्रवित किया। इस बेला में उपस्थित मैं सभी विद्वज्जनों का, समुपस्थित आचार्यों का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को साधुवाद और सभी को नमस्कार। यथोचित अपने वाणी को विराम देते हुए पुनः मंच का सम्मान करता हूँ। आदरणीय मंच, सम्मानित अतिथिगण, बहुत बहुत धन्यवाद।